सो हे एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। LRC 10,101 पदों पर जो बहाली आई है, जिसमें कि विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन और विशेष सर्वेक्षण लिपि का पद है, जिसका कि सिलेबस में एक ही है। 25 मार्क्स में जो कि जनरल स्टडी का सिलेबस इंक्लूड किया गया है, उसका कम्प्लीटली तैयारी जो है पूजा टेक्निकल क्लासेस आपको करवा रही है। और आप लोग जो है कि सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को आप लोग जो है कि फुल कम्प्लीटली अध्ययन कीजिए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आप फ्री में जो है कि अपना तैयारी कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे हमारे ये पॉलिटी का पार्ट 2 है, पार्ट 3 वीडियो है, क्योंकि हमने दो क्लास करवा चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो पूजा टेक्निकल क्लासेस चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की क्लास में हम पॉलिटी का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 का अध्ययन कर लिया हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, उसका छोटा सा रिवीजन भी इस क्लास में हम देखेंगे और हम आगे जो है कि वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं भाग 2, जिसमें कि भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप। अनुच्छेद के बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद जो है नागरिकता वो 5 से 11 में है। 5 से 11 तक हम अनुच्छेद भी देखेंगे कि किन किन अनुच्छेद में क्या कुछ जो है कि मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन। सबसे पहले कि भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था, ताकि आपको भी चीज़ें याद हो जाए, है ना। तो भाग 1 में हम लोग जो अध्ययन किए थे, भाग संख्या 1, भाग संख्या 1 में क्या था कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यही कुछ पढ़ा था। और इसका अनुच्छेद जो है 1 से 4 है। अनुच्छेद संख्या है 1 से 4, जिसमें कि पहले अनुच्छेद में हमने क्या देखा था। पहले अनुच्छेद कहता है कि भारत और भारत के जो राज्य हैं उसका क्षेत्रफल के बारे में बताता है, उसका क्षेत्रफल के बारे में बताता है ना। उसके बाद दूसरी अनुच्छेद में क्या बताता है दोस्तों, कि भारत जो है, भारत नहीं संसद जो है, वो किसी भी विदेशी राज्य को अपने भारत के साथ जो है वो राष्ट्रपति के बिना अनुमति के जो है कि भारत का अंग बना सकती है। ये पावर किसको है? सांसद को है। तो अनुच्छेद दूसरा है, जैसे कि अनुच्छेद दूसरा के तहत ही सिक्किम एक विदेशी राज्य था पहले, और सिक्किम जो है 16 मई 1975 को जो है भारत का अभिन्न अंग बना था। तो ये अनुच्छेद दूसरा कहता है कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने साथ जोड़ सकते हैं संसद। तीसरी अनुच्छेद में कहता है कि जो भी हमारे भारत देश के अंदर राज्य हैं, उनके सीमा में चेंजेज और नाम परिवर्तन वगैरह है, उसका चेंज संसद कर सकती है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। तो यह अनुच्छेद संख्या 3 में है। चौथी अनुच्छेद में कहता है कि यदि हम इन दोनों चीज़ों में जो है कि संशोधन कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ जो है कि हम लागू कर रहे हैं, तो संसद जो है यहाँ पे जो है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ले रही है, तो राष्ट्रपति जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद चौथा कहता है कि जो भी संसद जो है डिसीजन लेगी, चाहे वो विदेशी राज्य को जोड़े या फिर राज्यों के सीमा को चेंज करे, तो राष्ट्रपति जो है उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद संख्या 4 कहती है। तो ये भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इसका रिवीजन हम लोग कर लिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं भाग 2। बारीकी से आप लोग समझिएगा, ताकि आपको पॉलिटी जो है हमेशा काम आएगी, है ना। चाहे किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहता ही है, और इन चीज़ों से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन रहता है। अनुच्छेद और भाग को लगभग जो है कि हम लोग देखते जाएंगे और सारी चीज़ जो है कवर करते चलेंगे। तो आज हम भाग संख्या 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या है नागरिकता, और ये अनुच्छेद है 5 से 11। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नागरिकता कहते किसे हैं, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नागरिकता को अच्छे तरीके से समझेंगे, और इसमें क्या क्या नियम कानून है, क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं, वो सारे कुछ हम देखेंगे। तो देखिए, नागरिकता किसे कहते हैं, तो कोई भी देश हो, अपने मूल निवासी जो कि उस देश के अंदर जो भी अपने लोग रहते हैं, उनको विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किया जाता है। जैसे कि हम लोग भारत देश के निवासी हैं, तो हम लोग कहीं पे भी बिना अनुमति के चले जाते हैं, कहीं पे भी ज़मीन लेकर जो है कि बस जाते हैं, कहीं पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं।
तो क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है कि नागरिकता प्रदान है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और यहाँ रहते हैं अपना जन्म के आधार पे है, वंश के आधार पे हमें नागरिकता जो है कि प्रदान किया गया है, इसलिए हम कहीं पे भी कुछ भी कर लेते हैं भारत देश के अंदर। वही विदेशों वाले यहाँ पे आ जाएंगे तो उनको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो कहीं भी घूम ले। तो ये कुछ होता है नागरिकता, नागरिकता इसे ही कहते हैं। अब पूछ लिया जाए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भारत की नागरिकता है दोस्तों, वो किस प्रकार की नागरिकता है? तो जो भारत देश की नागरिकता है वो है एक हरी नागरिकता। क्या है? एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता कहने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि हम लोग जो हैं केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों को नागरिक नहीं हैं, बल्कि क्या है, राज्य के निवासी हैं। तो ये एक हरी नागरिकता के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? जैसे कि हमारा भारतीय संविधान में हर एक चीज़ों जो है बहुत ही बारीकी से जोड़ा गया है, बहुत सारे चीज़ों को अध्ययन करते हुए संविधान में बहुत सारे चीज़ को जोड़ा गया है। तो जैसे कि नागरिकता हमारे संविधान में कहाँ से लाया गया है? नागरिकता शब्द को कहाँ से लाया गया है? तो वो है ब्रिटेन से। कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है नागरिकता। तो ये सवाल आपका क्वेश्चन जो है कि सोल्व हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि नागरिक होने के कारण जो है हमारे पास क्या क्या दिया जाता है। जैसे कि हम लोग भारत देश के निवासी हैं तो हमें हमारे पास क्या अधिकार है कि हम भारत देश के निवासी हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होता है? उसके लिए हमारे पास होता है पैन कार्ड, होता है ना, पैन कार्ड होता है, और उसके बाद होता है आधार कार्ड होता है। क्या होता है? आधार कार्ड। इसी से ये दर्शाया जाता है कि हम जो हैं भारत के नागरिक हैं। तो ये कुछ होता है। यदि इसी दौरान विदेश से वाले आ जाते हैं तो उनके पास तो भारत के पैन कार्ड नहीं होंगे, आधार कार्ड नहीं होंगे, तो उनको समझा जाता है कि वो गैर भारतीय हैं, उनकी नागरिकता यहाँ की नहीं है। तो ये नागरिकता संबंधित आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बता दें कि भारत की जो नागरिकता है वो 1950 अधिनियम पर आधारित है। जैसे कि एग्जाम में पूछा ये जाएगा दोस्तों कि भारत की जो नागरिकता है वो किस अधिनियम पर आधारित है। तो वो आधारित है 1950 के अधिनियम पर। 1950 के अधिनियम पर आधारित है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे भारत देश के निवासी उनको पैन कार्ड दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है। वही जो गैर भारतीय होते हैं उनके पास ये सारी सुविधा नहीं होती है। तो ये नागरिकता समझ में आ गया। अब हम अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद हमने बताया कि जो नागरिकता है वो 5 से क्या है, 11, 5 से 11 आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है। अब 5 से हम शुरू करेंगे कि अनुच्छेद संख्या 5 में क्या है। अब हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद को एक एक करके देख लेते हैं। फ्लैश बार बार ऑफ हो जा रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 में ये कहता है कि जो भी संविधान बनने से पहले, संविधान जब बन रहा था उससे पहले जितने भी लोग भारत के अंदर थे उन सबको नागरिकता दे दी गई थी, कि उन सबको यहाँ की नागरिकता मिल गई। ये कहता है अनुच्छेद संख्या 5 कहता है कि भारत के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस टाइम जो है जितने भी लोग भारत के अंदर थे उन सबको नागरिकता दे दी गई जो उसमें भारत के अंदर थे। ये ध्यान रखिएगा। छठे अनुच्छेद में कहता है, छठा अनुच्छेद में है कि जो भी यहाँ पे भारत के लोग थे, पाकिस्तान से भारत आए, कई लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे होंगे, तो उन सभी लोगों को भी नागरिकता दिया गया। यहाँ पे लिख देते हैं पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दिया गया अनुच्छेद संख्या 6 में। और पहला में क्या है कि संविधान जब बन रहा था उससे पहले जितने भी भारत के अंदर लोग थे उन सबको नागरिकता दे दी गई थी। और छठा अनुच्छेद में कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दिया गया। अब देखिए इसमें एक कंडीशन रखा गया था
कि जो भी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनको तो नागरिकता मिलेगी ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो कि संविधान बनने से पहले लौट आए, ना कि संविधान बन गया उसके बाद अगर आप लौट के आते हैं पाकिस्तान से तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। संविधान बनने से पहले यदि पाकिस्तान के लोग भारत आ गए होंगे तो उनको भी यहाँ पे नागरिकता दे दिया गया था। और यहाँ पे 7वां अनुच्छेद में कहता है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, जैसे कई ऐसे होंगे जो कि देश आज़ाद जब हुआ था तो वो भारत से पाकिस्तान जाना चाहे होंगे, तो वैसे व्यक्ति जो कि संविधान बनने से पहले वो लौट आते हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता दे दी गई जब वो संविधान बनने से पहले लौट आए। तो ये था हमारा 7वां अनुच्छेद में। 8वें अनुच्छेद में चीज़ों को गड़बड़ाइएगा नहीं, फिर एक बार हम इसको रिवीजन के तौर पर देख लेंगे लास्ट में, ताकि आपको ये सारा अनुच्छेद क्लियर हो, क्योंकि इन अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एक एक अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद संख्या 8 में कहता है कि यदि आप विदेशी भ्रमण पर जाते हैं, जैसे कि विदेशों में आप यदि घूमने जाते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि लाइट जो है बार बार ऑफ हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। अनुच्छेद संख्या 8 में कहता है कि जैसे आप विदेशी यात्रा पर जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं या फिर नौकरी करने जाते हैं तो आपकी जो कि नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यहाँ पे लिख देते हैं विदेशी भ्रमण पे आप लोग गए, विदेश भ्रमण या फिर नौकरी करने गए, तब जो है आपको यहाँ की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये हो गया अनुच्छेद संख्या 8 में। 9 अनुच्छेद संख्या 9 में क्या कहता है कि जैसे आप विदेशी नागरिकता लेते हैं, सपोज आपने जो है कि अमेरिका का नागरिकता ले लिया, तो जैसे ही आप विदेशी नागरिकता लेंगे तो आपको जो है भारत की जो नागरिकता है आपका समाप्त हो जाएगा, नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगा जैसे ही आप कोई विदेशी नागरिकता लेते हैं। तो 10वां अनुच्छेद में कहता है कि जैसे भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक, जैसे कि आप कोई भारतीय हैं और भारत के अंदर आप क्राइम वगैरह कर रहे हैं बहुत ही ऊंचे स्तर पे, और आप पे ये सारे चीज़ जो है कि साबित हो गई है, कोई बड़ा सा देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है आपको बिना कहे, बिना कुछ बताए, बिना पूछे आपकी नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, नागरिकता आपको जो है छीन लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो नागरिकता है जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं, जिसके कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नागरिकता है। यही नागरिकता नहीं रहेगी तो आप बोल भी नहीं पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा, यानी कि जिंदा लाश हो जाइएगा। तो नागरिकता होना भारत देश के अंदर बहुत ज़रूरी है, और वो हम भारतीय हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके आधार पर हमें नागरिकता प्रदान है। आगे हम देखेंगे कि किन किन आधार पर जो है कि हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद संख्या 10 में आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे कि यदि हम कोई, जब तक देशद्रोही काम नहीं करते हैं तब तक हमारी नागरिकता बनी रहेगी, जैसे ही हम कोई देशद्रोही काम करेंगे तो हमारी नागरिकता जो है क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, देश विरोधी। जैसे कि आप लोग देखिएगा कोई भी आदमी क्या हो जाता है, आतंकवाद हो जाता है, तो उसकी नागरिकता सबसे पहले समाप्त कर दी जाती है, यानी कि वो अब यहाँ भारत देश का आदमी नहीं रहा। जैसे कि अगर कोई भारतीय है वो बन गया आतंकवादी बन गया तो उसकी सिटीजनशिप जो है कि समाप्त कर दिया जाएगा। अब अनुच्छेद संख्या 11 देखते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 11 में कहता है कि नागरिकता संबंधित जो भी कानून होगी, जो नागरिकता संबंधित जो भी कानून होगी उसको जो है, उस कानून को कौन बनाएगा, तो उस कानून को जो है संसद बनाएगी। इसका जिम्मेदारी किसको है, नागरिकता संबंधित कानून जो है कौन बनाती है, संसद बनाती है, संसद बनाती है।
और संसद के कौन सा मंत्री, तो संसद का यहाँ पे गृह मंत्रालय को दी जाती है ये जिम्मेवारी। नागरिकता संबंधित कानून जो है आप बनाइए गृह मंत्रालय को। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नागरिकता संबंधित कानून है वो कौन बनाते हैं, तो बनाते हैं संसद। इस पे जितने भी कानून वगैरह अप्लाई होंगे वो संसद देखेगी, और संसद का कौन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ये 5 से 11 तक अनुच्छेद संख्या हम लोग देख लिए, एक बार जो है कि फिर से रिवीजन देख कर लेते हैं इसको ताकि चीज़ें समझ में आए, है ना। तो नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है, भाग संख्या 2 में है। भाग संख्या पूछे तो 2 में है, अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 अनुच्छेद में हमारा क्या है, नागरिकता है। पाँचवीं अनुच्छेद में क्या है कि संविधान जो है, जब संविधान बन रहा था उससे पहले, संविधान बनने से पहले जितने भी लोग भारत के अंदर थे उन सबको नागरिकता दे दी गई थी। 6ठी अनुच्छेद में कहता है कि जो भी लोग थे वो पाकिस्तान से भारत आए, जो भी पाकिस्तान के लोग थे, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का यहाँ पे विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान से बहुत ऐसे लोग थे जो भारत आना चाह रहे थे, तो उनको भी नागरिकता दे दी गई थी। उसके बाद 7वां अनुच्छेद में कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोग, जैसे कि भारत से बहुत लोग थे पाकिस्तान पहले गए थे जब संविधान बन रहा था, तो यदि वो लोग आना चाहें संविधान बनने से पहले तो उनको भी नागरिकता यहाँ पे दिया गया था। अनुच्छेद संख्या 8 में कहता है कि जैसे आप विदेशी भ्रमण पर जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको नागरिकता जो है कि समाप्त नहीं होगी। 9वें अनुच्छेद में कहता है कि भारत का नागरिकता जो है, आपको भारत की नागरिकता जो है तब तक आपका नागरिकता बनी रहेगी जब तक जो है आप कोई दूसरे जगह का, दूसरे विदेशों का नागरिकता नहीं लेते हैं। जैसे आप कोई विदेशी यानी कि जैसे कि आप कोई दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक जो है भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। 10वें अनुच्छेद में कहता है कि जब आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विद्रोही काम नहीं करते हैं। ये हो गया 10वीं अनुच्छेद। और 11वें अनुच्छेद में कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी, और संसद के कौन सा मंत्रालय, तो संसद का गृह मंत्रालय जो है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाएगी। तो ये आज सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक एक करके भी हम पॉइंट को समझेंगे। और अभी फ़िलहाल हम पॉलिटी का ही क्लास ला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी जो है हमारा टाइम हो गया है और हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम जल्द ही आपको जो है कि हर एक टॉपिक का लगातार कंटिन्यू वीडियो जो है कि प्रोवाइड करेंगे, और आपको बहुत ही कम समय में फ्री में आप जो है कि अपना तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। साइंस का भी आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। साइंस का भी हम क्लास करवाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे। उसके बाद टेक्निकल का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा टेक्निकल वाले, और उसके बाद जो है कि हम सिर्फ उस पर क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप टेक्निकल के हैं, टेक्निकल में आपने क्लास किया है तो आपको सारी चीज़ों को नॉलेज है। आप बस एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका पूरा यहाँ पे 100% कवर हो जाएगा LRC के लिए, और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरा एक ब्लॉग चैनल दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा ब्लॉग चैनल को जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।